में आपका स्वागत है। देखिए हम आपको जो है आज बता रहे हैं यानी बीपीएससी का अपडेट, यानी एग्जाम यानी 30 अप्रैल को जो निर्धारित था उस दिन होगा या नहीं होगा। देखिए ऐसे तो बीपीएससी अपने तरफ से जो है ये डेट फिक्स कर दी थी, यानी संभावित डेट बताई थी कि 30 अप्रैल को जो है बीपीएससी का एग्जाम होगा, लेकिन उसी दिन जो है एक और एग्जाम कंडक्ट होना है, इसलिए जो है 30 तारीख को वो भी एग्जाम है। यानी अब जो है संभावना ये बताया जा रहा है कि बीपीएससी का एग्जाम जो है कम से कम जो आपका एक आध सप्ताह या 15 दिन जो है आपको और पीछे जा सकता है, यानी अप्रैल के बाद मई में जा सकता है। यानी अब जो है बिहार सरकार के पास यानी जो बीपीएससी है उसके पास एक और चुनौती आ गया है। देखिए पहले बीपीएससी में जो फॉर्म भराता था वो बहुत कम होता था, यानी 2 लाख 3 लाख स्टूडेंट्स होते थे या हाईएस्टली 4 लाख, लेकिन इस बार जो है फॉर्म जो भराया है बीपीएससी का वो लगभग 6.5 लाख से ऊपर हैं। यानी बीपीएससी को भी ये मैनेज करना और एग्जाम लेना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि इतने बच्चे को हैंडल करना थोड़ा, इसलिए जो है बीपीएससी को भी टाइम चाहिए, यानी बीपीएससी को भी ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां वो अच्छा से एग्जाम कंडक्ट करा सके निष्पक्ष तरीके से। तो यानी जो आपका एग्जाम है जो बीपीएससी का जो 23 अप्रैल को संभावित था, उसी दिन किसी और एग्जाम के होने के कारण से जो है बीपीएससी अपना एग्जाम डेट जो है पीछे ले जा सकती है और आगे कर सकती है, यानी कि जो है और आपका 10 से 15 दिन का जो है प्रिपरेशन का टाइम मिल सकता है। तो देखिए ऐसा नहीं कि बीपीएससी अपना टाइम बदल रहा है तो आप भी अपना तैयारी का टाइम बदल दीजिए, ऐसा नहीं करना है। यानी जो आप पढ़ रहे थे, जिस स्पीड से पढ़ रहे थे, तो आप ये मान के तैयारी कीजिए कि आपका एग्जाम जो है इसी 30 अप्रैल को होगा, और उसी के अनुसार अपना जो है पूरा जो तैयारी स्टार्ट कीजिए और उसी फ्लो में आप पढ़ते रहिए। ऐसा नहीं कि चलिए बढ़ा दिया तो आप अपना तैयारी भी आगे की ओर जो है शिफ्ट कर दीजिए, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि अगर ऐसा कीजिएगा तो जो है हो सकता है कि बीपीएससी एग्जाम बदले ही ना, डेट ही ना बदले, क्योंकि अभी तो कंफर्म कर भी नहीं किया है। यानी जब तक कंफर्म ना करे तो जब भी बीपीएससी निर्धारित समय दे, यानी उसी डेट को आपको मानना है कि फाइनल डेट है और उसी दिन परीक्षा होगा और उसी के अनुसार आपको तैयारी करनी है। तो चलिए ये जो है देखते हैं कि आगे कब ये डेट बताती है। हालांकि अभी जो है स्पष्ट जो है बीपीएससी नहीं बताया है कि हम ये एग्जाम लेंगे कब, लेकिन हाँ ये भी पक्का है कि उसी दिन जो है किसी और चीज़ का एग्जाम है। तो अब जो है संभावना है कि ये इसका डेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और ज़्यादा समय अब नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अब बढ़ना भी होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकता है कितना, 5 से 10 दिन या 2 सप्ताह हाईएस्टली, यानी मई में इसका कंफर्म एग्जाम होगा ही होगा। ठीक है, तो चलिए जैसे ही इसका दूसरा अपडेट आता है बीपीएससी का तो हम आपको बताते हैं, और आप अपना जो है तैयारी जारी रखिए। और देखिए तैयारी के क्रम में जब अभी तो आपके पास टाइम है 2 महीना, लेकिन जैसे जैसे तैयारी आप नज़दीक पहुंचिए तो केवल और केवल 4 विषय पर फोकस कीजिए। साइंस में वो भी बायोलॉजी और केमिस्ट्री, और जो है आर्ट्स में जो है हिस्ट्री, खास करके मॉडर्न हिस्ट्री, और जो है आपको बिहार स्पेशल और करंट, ये 4 टॉपिक जो है आपको बीपीएससी पास करवा सकता है। यानी इससे जो है क्वेश्चन बीपीएससी एग्जाम में भर भर के आएंगे, और बाकी सब टॉपिक है उसको भी देखते रहिए, लेकिन आपको ज़्यादा फोकस करना है किस पर, फिर यानी आपको करना है साइंस पर और आपको हिस्ट्री पर। हिस्ट्री में भी वो वाला भाग जो मॉडर्न वाला भाग है, यानी अगर बीपीएससी में यानी कि बिहार स्पेशल वाला में जो है आपका बिहार स्पेशल का कोई भी एक किताब पढ़िए, जैसे नैनो आता है, केबीसी नैनो का आता है, बहुत अच्छा किताब है उसका भी, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। और करेंट अफेयर्स जब आप पढ़ते हैं तो इसके लिए आप 2 किताब पढ़ा करें, कोई भी 2 किताब, ऐसा नहीं कि एक किताब पर आप डिपेंड नहीं रह सकते हैं। जैसे आप एक परीक्षा मंथन पढ़ सकते हैं और दूसरा किताब के रूप में आप पढ़ सकते हैं एडिटोरिया, कम से कम 2 किताब पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही 2 किताब बेटर है, और भी कोई किताब हो सकता है जिसको आप पढ़ सकते हैं, प्रीफर कर सकते हैं। लेकिन एक किताब जो है आप चाहेंगे तो दृष्टि का भी पढ़ सकते हैं, और दूसरा किताब जो है आपका, और भी बहुत सारे किताब मार्केट में आते हैं जैसे एसपीडी का आता है, उसका भी आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप पढ़ना चाहें तो परीक्षा मंथन और एडिटोरिया जो है आपको बीपीएससी एग्जाम के लिए जैसा वो एग्जाम में पूछता है वो सारे फैक्ट्स उसमें हैं, क्योंकि इसमें आता है फैक्ट्स, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं आता है, कोई भी चीज़ें डायरेक्ट यानी फैक्ट्स के रूप में आता है। ठीक है, तो आप अपना तैयारी को बनाए रखें और इसी कंटिन्यू में जारी रखें अपना तैयारी, और आप ये मान के चलें कि जो है आपका एग्जाम जो होगा 30 अप्रैल को ही होगा। लेकिन हाँ ये भी कंफर्म है कि डेट इसका बढ़ेगा ही, और लेकिन आपको तैयारी इसी हिसाब से करना है कि हमारा एग्जाम उसी दिन होगा, और आप अपना तैयारी को आगे शिफ्ट ना करें कि हम आगे सिलेबस कवर करेंगे। और 1 महीना केवल लास्ट वाला, अभी आप मार्च पढ़िए और अप्रैल का महीना पूरा और पूरा क्या रखिए, रिविजन के लिए। जितना आप पढ़ें, कोई भी नया चीज़ नहीं सीखना है, जो आप पढ़ें उसी को कई बार दोहराना है, यानी मल्टीपल टाइम्स दोहरा के जाना एग्जाम में, तभी वो आपका काम देगा। देखिए पढ़ाई आपको तबे काम दे सकता है जब आप एग्जाम में
यानी जब आप उसको साथ जो है फैमिलियर हो जाएं, यानी कई बार उसको पढ़े हैं तब, नहीं तो पढ़ाई आपको धोखा दे देगा, क्योंकि आप भी भूलिएगा, हर कोई भूलता है। यानी एक बार पढ़ने से चीज़ें नहीं आती है, कम से कम 5 से 7 बार 10 बार आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो बीपीएससी की एग्जाम अगर पास करना है तो आपको 4 टॉपिक को एकदम हमेशा साथ रखना है डेली, यानी एक करेंट, मॉडर्न हिस्ट्री, हालांकि हिस्ट्री का तो पूरा भाग अगर पढ़ते तो और अच्छी बात है, हिस्ट्री, और दूसरा है हमारा कौन सा, यानी साइंस, और तीसरा है हमारा बिहार स्पेशल। बाकी सब टॉपिक को भी पढ़िए। और मैथ के लिए रहा बात सवाल, तो मैथ में जो है आपको ज़्यादा जो है यानी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा जो है 9-10 का जो किताब आता है, थोड़ा सा जो है उसको से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपसे वहाँ क्वेश्चन बन जाएगा। कंपटीशन का कोई भी किताब जिससे आप 1-2 सेट अगर बना लीजिएगा, लेते हैं 5 सेट, तो आपको संभावना है कि वहां बन जाएगा। या तो जो प्रीवियस ईयर्स में जो पूछे गए हैं बीपीएससी का क्वेश्चंस मैथ का, उसी को प्रैक्टिस करके जाइए, आपसे जो है सभी क्वेश्चंस बनेगा। और ऐसा वहां कोई हार्ड ज्यादा आता नहीं है मैथ का क्वेश्चंस। और रहा बात ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में भी फोकस करना है वर्ल्ड ज्योग्राफी ज्यादा, यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैप। और इंडियन ज्योग्राफी में देखना है तो रिसोर्स देखना है, जैसे कोयला कहाँ मिलता है, सोना कहाँ मिलता है, ये सब चीजें पढ़नी है। पॉलिटी में भी पढ़नी है, तो आपको ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर तथ्यात्मक बातें पूछी जाती है कि राज्यपाल बनने का उम्र बताइए, यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग कब आता है, कैसे आता है, ये सब बातें पूछा जाता है। यहाँ पर क्रिया नहीं पढ़ना है, यहाँ केवल फैक्ट्स पढ़ के जानी है। तो चलिए, जब दूसरा अपडेट आता है तो हम आपको बताते हैं। आप जो है आप अपना तैयारी को कंटिन्यू रखिए, और ये मान के चलिए आपको फाइनल डेट जो है बढ़ेगा, लेकिन आपको तैयारी जैसे कर रहे थे जिस स्पीड से, इसी स्पीड से करते चलना है। चलिए, नेक्स्ट अपडेट आता है तो हम आपको बताते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।